जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनना, अंत तक सुनना, कब कौन सी ब्लेसिंग गुरु जी देते हमें नहीं पता होता। संगत जी, गुरु जी के बहुत प्यारे प्यारे सत्संग होते हैं। संगत जी, संगत जी, जो भी पर्सन नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, रिक्वेस्ट है आपसे। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको बहुत बहुत थैंक यू। संगत जी, संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। गुरु जी का मोस्टली शुक्राना कहते हैं, करते रहो। और गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी भला होता है, सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। संगत जी, बस गुरु जी से अरदास है, बहुत दिन पास आ रहे हैं मेरे सर्जरीज के, तो उसके लिए गुरु जी का हाथ हमेशा रहे। अब तक जैसे दिन निकाले हैं गुरु जी ने, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। बस आगे भी आने वाला टाइम बहुत अच्छा हो। गुरु जी हर टाइम अपनी प्रेजेंस भी फील कराएं, मेरे साथ रहें हमेशा। गुरु जी कृपा अपनी बनाए रखे, जैसे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है वैसे हमेशा पकड़े रखे। संगत जी, मैं अभी इस चैनल पे गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, और आज का शुक्राना सिर्फ इतना ही करूँगी कि गुरु जी हमेशा साथ रहे, जैसे पिछला दिन निकाला उससे बेहतर अच्छा अगला दिन निकले। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। गुरु जी सबको हेल्थ प्लस करे, सबको निरोगी काया बख्शे। जो भी संगत मेरे जैसे बेड पे है काफ़ी टाइम से या हेल्थ प्रॉब्लम से लड़ रही है, वो ठीक कर दे गुरु जी, सबकी ठीक कर दे गुरु जी, सरबत का भला करे। संगत जी, अभी एक आंटी का सत्संग है जो आप पूरा सुनना। संगत जी, बहुत ही प्यारा संगत सत्संग है। जब गुरु जी जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे तब का सत्संग है, प्लीज़ आप पूरा सुनना संगत जी। शाम को हम पहुंचे गुरुजी के पास, तो उस दिन गुरुजी बहुत थोड़ा सा मतलब जैसे कुछ अजीब से मूड में थे। और उन्होंने जो जो बातें करी उस समय के लिए, वो आज सारी सिद्ध हो रही हैं कि समय खराब आ रहा है। और गुरुजी ने बोला कि हुन मट उड़ जाना है। और सबको यहाँ पर इस दरबार में मिलेगा, लेकिन अपने अपने कर्मों के हिसाब से मिलेगा। जैसे जैसे कर्म करोगे, किसी का एक दिन में कल्याण है, किसी का 2 दिन में, किसी का 2 साल में, किसी को 20 साल भी लग सकते हैं। तो ऐसे ऐसे गुरुजी ने उस दिन बातें करी। तो मेरे को लगा कि आज गुरुजी का मूड ठीक नहीं है, तो शायद बाजा ब्लेस नहीं होगा। और गुरुजी, अगर आप पंजाब चले जाओगे तो मैं कैसे आपसे मिलने आऊंगी? मैं तो यहाँ बड़ी मुश्किल से आ पाती हूँ। 100 जंजाल हैं जिंदगी के, तो बड़ा मुश्किल है कि आप पंजाब चले जाओगे, तो मैं कैसे इतनी दूर आऊंगी? मेरे मन में ये था कि गुरुजी पंजाब चले जाएंगे, गुरुजी का बर्थ पंजाब का है, तो शायद गुरुजी पंजाब जाने की बात कर रहे हैं। तो गुरुजी ने एकदम से उठे, कुर्ते का बटन ऐसे किया और अपने रूम में चले गए। और उठ के एकदम से बोले, नवा बाजा ले आए? हमने कहा हाँ जी। तो गुरुजी कहते, तानू कादी टेंशन हैगी, तानू तो ब्लेस करके जाना है। तो अंकल जल्दी से भागे, बाजा लेकर आए नया वाला। और गुरुजी अंदर गए, चोला चिन करके बाहर आ गए और नीचे बैठ गए कारपेट पे। बाकी संगत जो थी, जिनको गुरुजी ने रोका हुआ था, वो भी बैठ गए। उसके बाद अंकल ने एक गाना सुनाया पंजाबी, और मैं भी पंजाबी गाना तैयार करके ले गई थी। तो मैंने वो सुनाने की कोशिश करने ही लगी थी कि इतने में एक अंकल बोले कि गुरुजी कह रहे हैं कि आप वो गाना सुनाओ जो आपने बड़े मंदिर में बैसाखी के दिन सुनाया था। अब मुझे थोड़ा टाइम लगा सोचने में कि मैंने उस दिन कौन सा गाना सुनाया था। तो मुझे याद आया कि मैंने टप्पे सुनाए थे और लग जा गले सुनाया था। तो फिर मैंने लग जा गले गुरुजी को सुनाया। जब मैं लग जा गले सुना रही थी, तो उस समय मेरी गुरुजी से 2 बार आंख मिली। मैं गुरुजी की तरफ गाते समय नहीं देख पाती थी, क्योंकि उनका ऑरा, उनके जो मेरे गाने पे कैसे रिएक्शन हो रहे होंगे, वो मैं सब देखना नहीं चाहती थी कि गुरुजी मतलब शर्म थी या क्या, सोच लीजिए कि मतलब जरूरत नहीं हो पाती थी कि मैं गुरुजी की तरफ उस समय देख पाऊं। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि 2 बार मैंने गुरुजी को ऐसे देख लिया, नहीं तो मैं आंखें झुका के आंखें बंद करके ही गाती थी। 2 बार जब मैंने गुरुजी की तरफ ऐसे देखा, तो मुझे ये लगा कि जो ये मैं गाना गा रही हूँ, शायद गुरुजी को पता चल गया है कि मैंने आज अंकल को ये बोला है कि मैं आज के बाद एम्पायर स्टेट नहीं जाऊंगी, अगर आप लेके जाओगे तो जाऊंगी। तो शायद ये गाना गुरुजी मेरे से इसलिए तो नहीं सुन रहे, या गुरुजी पंजाब जा रहे हैं तो मैं गुरुजी से नहीं मिल पाऊंगी। तो मेरे रोंगटे से खड़े होने लगे। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। लेकिन मेरी सोच जो थी, वो उस सोच तक जा ही नहीं सकती थी कि क्या होने वाला है।
और अगले पल क्या होगा कुछ पता नहीं था। और गुरुजी ने उस बाजे पे हाथ फेरा और फिर गुरुजी कहने लगे ये चिट्टा नहीं बनवाया। हमने कहा गुरुजी इतनी जल्दी में ब्राउन कलर ही मिल सकता था, व्हाइट नहीं। चंगा नू ना व्हाइट करा लें। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने कहा गुरुजी बाजा ब्लेस करना था। गुरुजी कहते फिर हो गया। तो हमने सोचा गुरुजी इस पे मंत्र करेंगे, कुछ जल वल छिड़केंगे जैसे और होता था। हमें क्या पता था कि गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की दृष्टि मात्र से, उनकी निगाह करम से ही ये मतलब सब कुछ ब्लेस हो जाता है। समझ नहीं थी तो गुरुजी ने कहा हुन ऐसे करा और फिर हमें आज्ञा दी। हम आ गए घर। 3 दिन बाद गुरुजी ने महासमाधि ली। तब समझ में आई कि गुरुजी ने वो लग जा गले क्यों सुना उस दिन। और बहुत रोए, बहुत रोए। संगत जी, ये गुरु जी का बहुत ही प्यारा सत्संग था जो आपने अभी सुना है। कितना अच्छा सत्संग, कितनी हिम्मत देता है, कितनी पॉजिटिविटी देता है। संगत जी, संगत सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। गुरु जी आप भी माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नए सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी, और गुरु जी से बस सरबत का भला मांगते हैं। और गुरु जी कृपा करें, सबको ठीक करें, सबकी जो भी परेशानी है, जो भी संगत सत्संग सुन रही है उनकी सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे गुरु जी। कृपा करें गुरु जी, अपनी हमेशा हाथ पकड़ा है, हमेशा पकड़े रखना गुरु जी, छोड़ना नहीं। गुरु जी आपने हमें अपनी संगत चुना है, हमें हमने नहीं चुना आपको, आपने हमें चुना है, उस लायक समझा है। हमारे माड़े कर्म, हमारे बहुत माड़े कर्म हैं जिनसे हम अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं गुरु जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी कृपा करना गुरु जी, दुख दर्द दूर करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।